Hello everyone, this is Sajid Ali and welcome to Fake Solution Point। आज मैं आपको लेकर आया हूँ, आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ पे बेस्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर बाय एम्पियर लॉ बाय एम्पियर्स लॉ। आज हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर बाय एम्पियर सर्कुलर लॉ। ये कंप्लीट तो ये है। इसके लिए हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है बाय यूजिंग ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ को हमने कल बता चुके हैं, उसका प्रूफ करा चुके हैं और इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबके हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो गो टू प्लेलिस्ट ऑफ माय चैनल। हर चैप्टर की प्लेलिस्ट पर वीडियोस हैं, चैप्टर वाइज हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर बाय एम्पियर सर्कुलर लॉ। यहाँ पर हमने क्या लिया, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेते हैं जिसमें करंट फ्लो हो रही है फ्रॉम दिस वे टू दिस वे। करंट की जो वैल्यू है वो आई है, आई कंसिडर कर ली हमने यहाँ पे। और हम जस्ट सपोज करते हैं कि नियर दिस वायर पी बी एनी पॉइंट एट विच वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसके लिए हम पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं बाय यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करने के लिए हम P पॉइंट से होता हुआ एक एम्पीरियन लूप खींच लेते हैं, एक सर्किल खींच लेते हैं। सर्किल खींचने के ड्रॉ करने का रीजन ये है बिकॉज यू नो दैट कि अगर हम इस वायर के अंदर करंट फ्लो कराते हैं, मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में, तो अगर हम ये देखना चाहें कि इसकी जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन में होंगी तो आप यूज करेंगे राइट हैंड ग्रिप रूल। आप करंट की डायरेक्शन अपना अंगूठा रख दें और ये चारों उंगलियां हैं इनको फोल्ड करके ऐसे ग्रिप बनाइए तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ये कंसेंट्रिक सर्किल होगा। क्या होगा, ये कंसेंट्रिक सर्किल होगा। तो हमने यहाँ पे यही किया कि P पॉइंट से होता हुआ एक हमने R रेडियस का सर्किल खींच लिया जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पीरियल लूप कहते हैं। ओके, हमने इसको बताया भी। सपोज ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस स्मॉल r अराउंड एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट I। इसके अंदर करंट I फ्लो हो रही है। एज द फील्ड लाइन्स आर सर्कुलर द फील्ड बी एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कुलर। आपको पता है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है स्ट्रेट वायर का, उसके लिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होंगी, सर्कुलर होंगी, इस टाइप से होंगी। या करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा तो इस टाइप से हो जाएगी, करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा तो करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक लाइन फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। द फील्ड वेक्टर बी एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कुलर, इसके किसी भी सर्किल के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इट शुड बी अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। सर्किल के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटे, वो टेंजेंट के अलोंग होगी। अगर हम इस सर्किल के किसी भी पॉइंट के लिए करंट एलिमेंट कंसिडर करते हैं तो करंट एलिमेंट टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो यहां पर हर पॉइंट पर वेक्टर बी और डीएल वेक्टर शुड बी पैरेलल। मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल आते हैं। अब हम ये हमने डिस्क्राइब कर दिया। अब हमको P पॉइंट पर क्या फाइंड करना है, P पॉइंट पर हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। ओके, आप इसे नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। ओके, नोट हो गया। नाउ वी हैव, अब हम लगाएंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ। नाउ वी हैव बहुत छोटा है। नाउ वी हैव इंटीग्रेशन वेक्टर बी डीएल वेक्टर, इट शुड बी इंटीग्रेशन बी डीएल ऑफ cos 0। इट शुड बी इंटीग्रेशन बी डीएल, इट शुड बी बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। ऐसे करते जाएं, आप देखते जाएं। यहां चलते हैं आगे। आप देखिएगा ये क्या बनेगा, बी इंटीग्रेशन डीएल। डीएल क्या होगा, 2 पाई आर। कहां से आया, सेंस से।
इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब है टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल, टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल का मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है 2 पाई मल्टीप्लाई रेडियस। तो इससे हमारा इंटीग्रेशन का जो आर्टिकल बना, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डीएल वेक्टर शुड बी इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर according as calculation for the straight wire for circular loop. This is the equation number first. अब हम इसमें यूज करना चाह रहे हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है, बट हम लोगों ने पढ़ा है इंटीग्रेशन वेक्टर बी डीएल वेक्टर इट इज इक्वल टू किसके पढ़ा हमने, म्यू नॉट इंटू आई। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। आप कर देंगे कंपेयर बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट कि b मल्टीप्लाई टू पाई आर विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो b इट इज इक्वल टू क्या बना, म्यू नॉट आई डिवाइड ओवर 2 पाई आर सॉरी 2 पाई आर विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही हमको रिजल्ट चाहिए था फॉर स्ट्रेट वायर। तो ये आपका बेटा हो गया कंप्लीट। आप दूसरा टॉपिक डाल लेंगे, इसका दूसरा करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इतना थोड़ा इसको ओके। नेक्स्ट टॉपिक शुरू कराता हूं मैं। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर बोर्ड एग्जाम। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट थिक वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन शोन इन फिगर। हमने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू ए स्ट्रेट थिक वायर। मोटा वायर ले लें इस टाइप का और इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं हम, ऐसे नीचे से ऊपर की ओर फ्लो हो रही है और इसकी रेडियस कितनी कंसिडर की आपने, स्मॉल ए। तो इसके 3 केसेस हैं। 3 केसेस कौन कौन से हो सकते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इस थिक वायर के बाहर कितना है, मैग्नेटिक फील्ड इस थिक वायर पर कितना, सरफेस पे कितना है, और मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस के अंदर कितना है। तो ये हमें फाइंड करना है। ये 3 केसेस हैं। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, सपोज एन इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर। हम एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर में लेते हैं जिसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है, और इसकी रेडियस कितने कंसिडर की, स्मॉल ए, और इसके अंदर से करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर ऑल सरफेस ऑफ थिक वायर। अब हम यहाँ क्या करते हैं, क्योंकि हमको चाहिएगा ये, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं अंदर वायर, थिक वायर के अंदर इनर सरफेस, इनर पॉइंट पे किसी पर, तो वहां पर हम करंट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या सोचते हैं, उसके लिए हम फाइंड कर लेते हैं करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज इक्वल टू क्या होगा, नेट करंट दैट पासेस थ्रू दिस थिक वायर अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप अगर ये वायर कंसीडर करते हैं तो इसकी 2 सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस है, ये जो ये आप देख रहे हैं, और ये क्या है, प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस, ये इधर प्लेन सरफेस है। तो ये प्लेन सरफेस को हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर करंट की वैल्यू क्या होगी, नेट करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज इक्वल टू आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। नाउ वी विल स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड इन फ्लोइंग 3 केसेस। नंबर 1, व्हेन पॉइंट क्या हो, एक्सटर्नल हो। तो यहां सबसे पहला हम केस फर्स्ट करेंगे। केस फर्स्ट क्या स्टडी करेंगे, एट एक्सटर्नल पॉइंट। एट एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट का केस लेते हैं और इसे नाम देते हैं व्हेनेवर स्मॉल आर, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द थिक वायर। तो इसके लिए थोड़ा होल्ड करें बेटा इसको, वीडियो को, क्योंकि मुझको वो डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसको रोक देता हूं मैं, लेंथ बड़ी हो जाती है। केस फर्स्ट, एट द एक्सटर्नल पॉइंट व्हेनेवर आर इज ग्रेटर देन स्मॉल ए, R is the distance of the observation point P from the center of the thick wire and small a is the radius of the thick wire. तो यहाँ पर हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, let P be any point at which we want to determine the magnetic field for thick wire. For this we can draw a circular loop, जिसे एम्पीरियन लूप बोल सकते हैं, जो which passes through the point P.
और ये कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ होगा विद रेस्पेक्ट टू दिस लूप। तो इस लूप के रेस्पेक्ट में ये भी कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि सर्कुलर पाथ के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगा अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंट का अलोंग वर्क करेगा। और हम ये कह सकते हैं बिकॉज दिस इज द कंसेंट्रिक सर्किल और ये भी कंसेंट्रिक सर्किल है, तो ये दोनों क्या होंगे? सिमेट्रिक होंगे। तो सिमेट्रिक सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी इज ऑलवेज पैरेलल टू द करंट एलिमेंट एट ईच पॉइंट ऑफ दिस सर्कुलर लूप। नाउ वी हैव एप्लीकेशन कर रहे हैं हम किसकी? एम्पियर सर्किट लॉ की। तो हम प्रॉपर्टी किसकी यूज करेंगे? एम्पियर सर्किट लॉ की। नाउ वी हैव इन लाइन इंटीग्रेशन वेक्टर बी डीएल वेक्टर किसका यूज कर रहे हैं? एम्पियर सर्किट लॉ का। तो ये क्या आएगा? इंटीग्रेशन बी डीएल कोस ऑफ 0। ये क्या आएगा? इंटीग्रेशन बी डीएल। ये क्या आएगा? इंटीग्रेशन बी लाइन इंटीग्रल ऑफ डीएल। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल वेक्टर इट इज इक्वल टू क्या होगा? बी मल्टीप्लाइड 2 पाई आर। आज you know very well that integration of dl which is equal to total length of the circular path। total length of the circular path का क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल क्या बनेगा? 2 पाई आर। तो हम यहां से ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब आपको समझना ये है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल वेक्टर बी डीएल वेक्टर एज अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ। अब एम्पियर सर्किट लॉ में हमने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन वेक्टर बी डीएल वेक्टर इट इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई नेट करंट पासिस थ्रू द क्लोज लूप। अब देखिए हमारा जो करंट है वो किस पे? ओवरऑल इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो नेट करंट तो रहेगी यही, और ये बाउंडेड है किससे? इस एम्पीरियल लूप से। तो नेट करंट कितना हुआ? आई। तो हम इसका यूज कर सकते हैं। आप इसको देख लें बेटा, नोट कर लें, फिर इसके बाद देखो। इसके बाद यहां देखिएगा हमारा क्या बनता है? बट इंटीग्रेशन वेक्टर बी डीएल वेक्टर इट इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई नेट करंट। इंटीग्रेशन वेक्टर बी डीएल वेक्टर इट इज इक्वल टू म्यू नॉट नेट करंट कितनी होगी? हमारी आई होगी बाई इक्वेशन 2। दूसरी इक्वेशन से देखिएगा क्या बनता है? तो b मल्टीप्लाई 2 पाई आर इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो इससे b इट इज इक्वल टू क्या बना? म्यू नॉट आई डिवाइड ओवर 2 पाई आर विच इज द expression of magnetic field due to a infinitely current carrying wire। ये इसका पहला केस हो गया बेटा। इसे आप नोट करना चाहें कर लें। अब मैं दूसरा केस लेता हूं, उसका केस नंबर 2। केस 2। अब स्टडी करते हैं केस 2 की। केस 2 देखते हैं। केस 2 में केस 2 यहां दिखा सकते हैं। Second, at interior point, at internal point लेना। Case second, at internal point। इसके लिए बेटा वही फिगर अपनी, ये हमारा सर्किल और हम इसके अंदर ये कोई इंटीरियर पॉइंट ले रहे हैं। ये इसकी रेडियस से ए, ये हो गया हमारे पास स्मॉल आर, और ये पॉइंट हो गया हमारे पास क्यू। हमें इसमें करंट फाइंड करनी पड़ेगी टोटल। नेक्स्ट इस टाइप से ये देख लेंगे।
इन दिस केस यहां निकाल लेंगे, इन दिस केस वी हैव integration vector b dl vector, it is equal to b dl cos of 0, b integration dl b into multiply total length of circumference 2 pi r, क्या आएगा बेटे 2 pi r, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर b dl वेक्टर, दिस इज इक्वल टू, ये इक्वेशन बनी थर्ड। बट हम यहां जानते हैं, बट इंटीग्रेशन वेक्टर b मल्टीप्लाई dl वेक्टर, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट नेट करंट passes through circular loop of radius small r, ठीक है बेटे। तो यहां कैसे निकाल लेंगे हम इसको, यहां देखें तो यह इंटीग्रेशन वेक्टर b dl वेक्टर म्यू नॉट एज इट इज, नेट करंट क्या आएगा, हम पढ़ेंगे एरिया करंट पर यूनिट एरिया कितने आएगा, पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ये कितना आएगा पाई आर स्क्वायर। हम इसको सोल्व करते हैं कैसे, वेक्टर बी डीएल वेक्टर इट इज इक्वल टू, पाई से पाई कैंसिल होने वाला है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई ए स्क्वायर, और ये वैल्यू हम कहाँ रिप्लेस कर दें, पुट इन थर्ड में पुट कर देते हैं। आप इसको देख लें, वीडियो पॉज करके समझ लें। इसके बाद ये जब वैल्यू हम थर्ड में रखते हैं तो हियर वी सी दैट कि इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डीएल वेक्टर कितना था, बी मल्टीप्लाई 2 पाई आर विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई ए स्क्वायर। बेटा आप समझ सकते हैं कौन सी वैल्यू किससे कैंसिल होनी है, पाई आर स्क्वायर, पाई तो छोड़ ही दिया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई, तो यहां चला जाएगा 2 पाई ए स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द थिक वायर। नोट कर ले प्लीज बेटा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इसके बाद ये होगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई आर अपॉन ए स्क्वायर, आप नोट कर लें। तीसरा केस, थर्ड केस क्या है इसका, एट द सरफेस, थर्ड केस देखेंगे, केस थर्ड बनेगा एट द सरफेस पर, यानी कि कौन सी सिचुएशन होगी, आर इज इक्वल टू ए, इसे इक्वेशन क्या कहता है बेटा 4, यहां लिख देंगे पुट आर इज इक्वल टू ए इन इक्वेशन 4 में आ गई, तो ये आएगा बी इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाई 2 पाई ए स्क्वायर। तो देखिए क्या आता है, b इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 2 पाई ए, और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये क्या होगी, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट है। इसमें थोड़ा और बताते हैं, अगर हम वेरिएशन देखना चाहें तीनों इक्वेशन के बेस पे, हम अगर वेरिएशन देखना चाहें मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस आर के रेस्पेक्ट में, तो 4 इक्वेशन से तो हमें दिखाई दे रहा है कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R,
और हमारी एक इक्वेशन और बनी होगी, इक्वेशन नंबर 3, उसके अकॉर्डिंग बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या था, 1/r। तो इन दोनों इक्वेशन के बेस पे हम इसका ग्राफ खींच सकते हैं और इस मैक्सिमम वैल्यू को हम नया कुछ नाम दे दें, बी नॉट कह देते हैं, बी नॉट विच इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका ग्राफ देखिए कैसे बनेगा बेटा, फोर इक्वेशन के अकॉर्डिंग बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। देखिए बेटा यहां से और फिर ये हमारा ऐसे आएगा, ये वाली सिचुएशन कर देंगे यहाँ। सो यहाँ आर इज इक्वल टू हमारा ए बनेगा और ये होगा बी नॉट जो कि मैक्सिमम होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए आएगी। और ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की और ये डायरेक्शन है डिस्टेंस आर की, डिस्टेंस आर। तो यहाँ दिखा दीजिए बी इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये आपका ग्राफ आएगा बेटा, इसको नोट कर लें आप, थोड़ा ज्यादा ऐसे ऐसे जाएगा, थोड़ा और बढ़ा दें इसको। ओके, हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय।